फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देना। दुर्गेश जी सर। क्वेश्चन की फोटो डलवाए। क्या? कौन से क्वेश्चन की फोटो डलवाए? मतलब? अरे वो 4 क्वेश्चन जो दिए थे उनमें से कौन से क्वेश्चन की फोटो डलवाए ये पूछ रहे अच्छा हैं। सर, किसी की भी डलवा दो। आपने 4 दिए थे। तुमने चारों कर लिए? नहीं, अभी तो नहीं करे। तो फिर कब करोगे? सर आज हो जाएंगे सर। अभी क्या है, 2 दिन से थोड़ा शादियों में जाने का था। दूसरों की शादी कब तक अटेंड करोगे? अरे आज हो जाएंगे सारे। आज वैसे भी क्लास नहीं है ना बाकी की। हम्म, आज हो जाएंगे। आज बाकी की क्लास नहीं है, फेस वगैरह की भी नहीं है। चलो हो जाए तो सर बहुत खुश। बताओ। ग्रुप पे तो आपने डाल दिए थे ना फोटो शायद, ग्रुप लास्ट टाइम पे। हाँ ग्रुप पे तो डाल दिए थे, लेकिन अब सेविका ने किया होगा तो वो अपनी तरह से किए होंगे फिर। अच्छा। तो एक अपन मॉडेक्स लोग वाला। करते, अपन लोग करते उस क्वेश्चन का तरीका अलग रहता है। किताब में तो वैसे ही शॉर्ट शॉर्ट में दिया रहता है। हाँ, तो मॉडेक्स वाला डलवा दो आप, अगर डलवा रहे हो तो। हाँ वही तभी तो कह रहे हैं, हम भी देख लेंगे। ऑनलाइन में सेविका डालो जरा मॉडुलस एक्स वाला एफ एक्स इक्वल टू सर मॉडुलस वो एक्स। क्वेश्चन 3 था, मतलब उसे करना नहीं था, लेकिन मैंने कर लिया सर। उसका सिर्फ वो पूछ नहीं जो बोलते सर, उसको लास्ट में जुड़ी रहती है सर, वो नहीं आ रही सर। पूछ में तो बेटा हमने पहले दिन से कह दिया कि रट के ही रखना नहीं सर, पड़ेगा। उसकी फोटो डली नहीं है ना, मतलब उतनी ही डली है। मतलब क्वेश्चन डला था, मैंने कर लिया। देखा ही नहीं सर, पूरा नहीं डला है क्वेश्चन, तो उसकी पूछ नहीं आ रही, बस कर लिया। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। क्वेश्चन नंबर 3। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची कुछ ऊंची ऊंट की पीठ। बोलो शांत बोलो। कुछ ऊंट क्या ऊंचा था बोलो शांत। सर? क्या था? कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की ऊंच पीठ। पीठ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पीठ ऊंची कुछ ऊंची ऊंट की पीठ। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पीठ। पूछ। जल्दी जल्दी बोलो। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पीठ ऊंची कुछ ऊंची ऊंट की पीठ। जल्दी जल्दी नहीं बोल पाएगा सर। बोलो कोशिश तो करो। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पीठ ऊंची कुछ ऊंची ऊंट की पीठ कुछ ऊंच ऊंचा कुछ ऊंची कुछ ऊंची ऊंट की पीठ। बोलो। नहीं हो पाएगा सर। अरे बोलो तो, कोशिश ऐसे कम डरते हो। जल्दी नहीं जल्दी कुछ 5 बार इकट्ठा बोल दो। ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पीठ। फिर बोलो। कुछ ऊंट ऊंचा। ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पीठ। फिर बोलो जल्दी जल्दी बोलो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंटी। रहने दे सर। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पीठ ऊंची कुछ ऊंची ऊंट की पीठ। कुछ ऊंट ऊंचा सर लास्ट में पूछ है, पीठ नहीं है। है। सर लास्ट क्या में पूछ आएगा। ऊंच? ऊंची तो हाँ अटक रही है। ऊंच अटक रही है ना यहाँ पे। नहीं सर, पूछा पीठ ऊंची फिर ऊंची ऊंट की पूंछ। अच्छा। अरे पूंछ की तो बाद में बात आएगी, पहले पीठ ही ऊंची कर ले अपन। अभी तुम बताओ सर जो ये कहना है। मॉडेक्स सर हाँ सर मोडेक्स वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है लास्ट में। अभी ग्रुप पे डलवा रहे बेटा, सेविका डालेगी। सर वो मेरे को ना एग्जाम्पल 8 नहीं आ रहा, मैंने देखा ये था कौन तो। सा कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल 8 जो लास्ट वाली फोटो है। क्या है बोलो तो ना, क्वेश्चन तो बता पहले। मॉडेक्स वाला था सर, उसमें शायद लास्ट में जो सीरीज लिखी गई है सर कॉपी में, सर वो गलत लिखी गई, माइनस प्लस लिखा गया है। लेकिन जो मैंने किया है सर वो हाँ प्लस सर ही उसमें प्लस। केवल प्लस प्लस कौन सा आएगा। आगे? सर तभी तो हम तुमसे कह रहे हैं कि किताब में कुछ भी दिया रहता है उसको अपनी तरह से करना है। इतना समझाने के बाद तुम लोग कम समझ में आता तो हम क्या कर ले बताओ। हाँ सर, वो थोड़ा मुझे भी उसमें दिक्कत आ रही थी, एक वो मॉडेक्स वाले में और एक वो एग्जाम्पल 8 में। एक सेकंड में बोलती हूँ। सर फोटो ढंग से भेजो। हेलो जी नमस्कार, जय बोले किधर। कहाँ हो? अब
वो सिरका डाला तुमने वहां पे? सर वो वाला मैंने सही से किया नहीं है, उसमें मुझे एक बार आया सही नहीं था। एक बार सही से करो पहले, सही हाँ से करो फिर डालो उसको, ठीक है? हाँ, उसमें मैंने मतलब जिनको जहाँ पे इन लोगों को दिक्कत आ रही है ना, वहाँ पे मुझे भी आ रही थी। ऐसा कोई बात नहीं है, एक बार कर और लो। जब हाँ, और वो रफ में किया है तो मतलब समझ भी नहीं आएगा किसी को, इस वजह कोई से। बात नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे आराम से, अगर कहोगे तो हम बोर्ड पे कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत हो रही है। तुम लोग एक बार कोशिश करो, अगर जरा सा भी एक रत्ती भी परेशानी आए तो हमें कहना है, ठीक है? शिविका यहाँ पे देखो कि अगर कभी इंटरवल जो है -π से π ना हो, बाय द वे इंटरवल जैसे ऐसे हो -1 से 1 या -2 से 2 या -L से L, तो कोई अंतर नहीं पड़ता फोरियर सीरीज में, केवल जहां पाई लिखा वहां L हो जाता है और -π से +π की जगह -L से +L। तो इस तरह से अगर कोई फोरियर सीरीज का इंटरवल -L से L है या 0 से 2L है, मतलब 2L का डिफरेंस है, तो उसमें जहाँ शिविका फॉर्मूला बताओ, f(x) = कितना लिखते थे? सर a0/2 प्लस समेशन an cos nx प्लस bn sin nx n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। अब अगर इसमें इंटरवल बदल जाए बेटा, -π से +π ना होके -2 से +2 या -1 से +1 या -L से +L हो जाए, तो देखो क्या लिखा है इवन फंक्शन के लिए, तो स्क्रीन दिख रही है? लिमिट चेंज, हम्म, हाँ हम्म, लिमिट चेंज हो जाएगी, -L से L हो जाएगी लिमिट। बिल्कुल। जो लिमिट है वो -L से L हो जाएगी, और जो 1/π बाहर लिखते थे 1/π -π से +π f(x) dx, तो वहां हो जाएगा 1/L -L से L f(x) dx, यही तो होगा। हाँ सर। तो ऐसे ही an हो जाएगा, तो जो an है वो देखो कितना हो जाएगा, बताओ पढ़ के। 1/L इंटीग्रल -L से L f(x cos nπx/L dx। बिल्कुल, तो समझ गई क्या अंतर पड़ जाएगा? जैसे cos nx लिखते थे, यहाँ पे एल क्या है? n तो L मतलब इंटरवल -L से +L हो गया ना, जो इंटरवल -π से +π होता था वो इंटीग्रल -L से +L हो गया। जैसे इंटरवल मान लो -1 से +1 है तो L की जगह 1 आ जाएगा, इंटरवल अगर -2 से +2 है तो इंटरवल 2 आ जाएगा, समझ गए वैसा? हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 1/π की जगह 1/L हो जाएगा, -π से +π जो लिमिट होती है उसकी जगह -L से +L हो जाएगा, ठीक है? तो a0 an और bn, ये कहानी हो जाएगी, ठीक है? तो शांत समझ गए क्या डिफरेंस पड़ जाएगा इंटरवल अगर कुछ अलग हुआ तो? हाँ सर वही बस 1/π की जगह 1/L और -L से, मतलब जो भी हो सर उसमें वही। वैसे शांत तुम्हें बता दें कि अभी तक पूरी जिंदगी में 25 साल हो गए हैं, कभी भी इंटरवल ऐसा आया नहीं है, हमेशा वही -π से +π का ही क्वेश्चन आता है, और जो अभी तक हम क्वेश्चन करा चुके हैं उससे आगे कोई क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, या तो e⁻⁻x वाला आता है, या 0 sin x वाला आता है, या x sin x, x cos x या मॉडुलस x, ठीक है शांत? तो हाँ ये आएगा नहीं हमें भी पता है, फिर भी हम इसलिए बता दे रहे हैं कि बाई चांस अगर कोई आ जाए तो इसमें कुछ अलग नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। साथ ही क्वेश्चन देखो, इसमें इंटरवल बदला है -3 से +3, शांत देखो इंटरवल हाँ f(x) = दिया है -3 से +3, दिख रहा है इंटरवल? हाँ सर। तो जो अभी फॉर्मूला से विका ने पढ़ा था उसमें जो L था उसकी जगह 3 लिखना है, L की जगह कितना लिखना है? 3। तो फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी? f(x) = लिखो, शांत पढ़ो। a0/2 प्लस समेशन n से 1 n = 1 से इंफिनिटी an cos nπx/3 प्लस bn sin nπx/3। समझ गए? तो L की जगह कितना लिख लिया? 3। 3। अब बता a0 कितना होगा शांत? a0 0 ही आ रहा सर इसमें तो। नहीं, फॉर्मूला क्या होगा वो तो आना बात की बात है। अब सर यही हो जाएगा सर 1/3 -3 से 3 fx dx। an कितना हो जाएगा?
an भी 1/3 -3 से 3 fx cos n pi x upon 3 बस। समझ तो गए उसमें bn के। हाँ बोलो। उसमें अपन cos nx लिखते थे, इसमें बस pi/3 और उसमें मल्टीप्लाई हो गया। हाँ दरअसल क्या होता है उसमें पाई से पाई कट जाता शांत, उसमें भी अपन वही लिखते थे एन पाई एक्स अपॉन पाई, लेकिन पाई से पाई कट गया तो केवल एन एक्स लिखते थे, समझ गए। हाँ जी। फॉर्मूला फॉर्मूला जो शांत है ना वो यही है, फॉर्मूला जो है ना वो ये जो एल वाला फॉर्मूला है शांत, वो यही फॉर्मूला है कि कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। तो एल की जगह जब पाई हो जाएगा शांत तो पाई से पाई कट जाएगा, तो बचेगा ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, समझ गए। हाँ जी। तो शांत पहले ये फॉर्मूला पढ़ाना चाहिए था हमें, तब हम पढ़ाते कि अगर माइनस पाई से पाई है तो उसमें एल की जगह पाई लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। लेकिन इसे क्यों नहीं पढ़ाया हमने, क्योंकि इसका कभी आज तक नहीं आया, तो क्यों कंफ्यूज करें, सीधे फॉर्मूला पढ़ लेते हैं a0/2 प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एक्स। ठीक है बेटा। हाँ जी। तो शांत ये तुम्हें आराम से हमें लग रहा ये क्वेश्चन कर लोगे, एक क्वेश्चन इनमें -3 से 3 वाला कर लोगे। कर लेंगे सर। करना तो वही है, देखो a0 an और bn निकाला तो ये a0 निकल आया 0, an शांत, इसमें शांत किताब मत देखा करो, किताब में बहुत मिस्टेक है। किताब में और हाँ सर, वो माइनस प्लस की वो गलती रहती है सर। बहुत इतनी मिस्टेक है कि उसे देखोगे तुम खुद अपने ऊपर भरोसा करना बंद कर दोगे। इसलिए किताब में केवल वैल्यू देखा करो कि a0 की वैल्यू कितनी आई, a1 की वैल्यू, और वैल्यू भी कई बार गलत लिखी हुई है। ठीक है शांत। और ये शांत जानते हो कि जैसे bn इक्वल टू देखो शांत 2/n पाई 1 प्लस -1 की पावर n। अब -1 की पावर n जो शांत है वो इवन के लिए 1 होगा और ऑड के लिए -1 होगा शांत। हाँ सर। तो ये वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी। सर मुझे आपके सर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, रुको एक मिनट से फोटो खोल लेंगे। हाँ सर, क्या था सर? bn जो है ना वो 1 प्लस -1 की पावर n ये है ना, तो 1 प्लस -1 की पावर n जो होता है। हाँ सर है 1 - 1 पावर n। तो इवन के लिए 0 हो रहा है, ऑड के लिए 4/n पाई। हेमा कौन सी क्लास में हो। हेमा तो शांत अब तो कर लोगे क्वेश्चन आराम से। हो जाएंगे सर, वैसे ही है बस। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है, उसमें कुछ करना नहीं है और आना भी नहीं है इसको। लेकिन वो 3 क्वेश्चन जो है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स और एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। तो अंशिता बताओ वो क्वेश्चन हम कर दें या तुम लोग एक बार और करके देखोगे फिर पूछोगे। सर एक बार और करके देखेंगे फिर पूछेंगे। हाँ एक बार फिर करके देखो और अपने ऊपर भरोसा करो अंशिता, किताब हाँ में बहुत गलती है तो उन पे मत जाओ, ठीक है। यस सर। और एक क्वेश्चन अंशिता वो भी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी एक क्वेश्चन दिया है कुछ। विका क्या क्वेश्चन, एक्स ब्रैकेट में पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12। बोलो शिविका, वो क्वेश्चन कर लोगे कि उसे में भी कराए। साहिल साहिल बताओ ये टॉपिक ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है या दोबारा पढ़ा है। नहीं सर सर। ये वाला करा दीजिए, पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12। अच्छा करा दे, हाँ तो लिख लो इसको। एग्जाम्पल ये चाहिए। हाँ लिख लो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आया है। एक्स ब्रैकेट में पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12, तो लिख लो जरा ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो, इसको हम करा देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो जल्दबाजी कोई नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है सिलेबस की। सिलेबस में हमें पता है कि थर्ड पेपर में हमें ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है,
और सेकेंड पेपर में हमें बहुत बहुत टाइम देना है। फर्स्ट पेपर में भी ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि पेपर बच्चों का सेकेंड ईयर का पढ़ा हुआ है, उतनी दिक्कत आनी नहीं है। तो लिखो जरा वो क्वेश्चन जो पूछा गया है, और ये जिन बच्चों ने नहीं कर पाया वो लोग देख लें, जिन्होंने कर लिया वो अपना मिला ले, उनसे कहाँ पे गलती हुई है या नहीं हुई है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, एक्स ब्रैकेट में पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12, ये क्वेश्चन दिया है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है, ये दिया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई साहब सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो x को साइल माइनस एक्स से रिप्लेस करो, माइनस एक्स इक्वल टू, तो दीपिका बताओ अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स, ये पाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 12, तो ये आएगा माइनस एक्स ब्रैकेट में पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। बताओ दीपिका ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन? सर ऑड। दैट इज एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, तो अर्थात एफ एक्स एक विषम फलन है। एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन की जो फोरियर सीरीज होती है दीपिका वो बताओ। तो देयरफॉर इट्स फोरियर सीरीज आता है, इसकी फोरियर श्रेणी, देयरफॉर इट्स फोरियर सीरीज, इसकी फोरियर श्रेणी बताओ। एफ एक्स समेशन समेशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी bn sin nx, 1 से इंफिनिटी bn sin nx। एन एक्स डी एन एक्स, 8 होता है ना। हाँ तो इस तरह से फोरियर सीरीज जो होती है वो समेशन बी एन साइन एन एक्स। अब पता लाल मेरे कि जो बी एन है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो जहां करके कहते हैं ना जहां, तो जहां करके बी एन कितना होगा, बोलो। तो 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई होता है, 2 अपॉन पाई 0 से पाई 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। साइन एन एक्स डी एक्स। फॉर्मूले तो बिल्कुल पक्के रखो, फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो गया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो लिखो जरा, एफ एक्स इक्वल टू समेशन बी एन साइन एन एक्स, और बी एन होगा 2 अपॉन पाई 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक। अब लाल हमारे एफ एक्स की वैल्यू लिख दो, तो ये होगा 2 अपॉन पाई 0 से पाई एक्स पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12 साइन एन एक्स डी एक्स। दीपिका दो बातें देखना, एक बात ये देखना कि जब x का मल्टीपल होगा इसमें तो x का तो ऑड फंक्शन ही है, तो पूरा ही करना पड़ेगा, क्यों दीपिका? हाँ सर। तो चलो पाई स्क्वायर बाहर ले लो, 2 से 12 काट लो तो कितना आएगा, पाई बाई 6, पाई बाई 6 0 से पाई x साइन एन एक्स डी एक्स माइनस 2 से 12 काटोगे तो 1/6 पाई 0 से पाई, ये एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक। तो इनका जो यू वी वाला मेथड हम लोग लगाते हैं वो तुम्हें अच्छे से याद है? हाँ सर। ऐसे करते एक बार पढ़ के सुना, कैसे होगा? है ना? ये पाई सर पाई स्क्वायर होगा अंशतः, पाई स्क्वायर से पाई कट जाएगा, ये होगा देखो पाई स्क्वायर एक्स 2 अपॉन 12 पाई और साइन एन एक्स, ये तो होगा अंशतः। तो 2 से 12 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, कितना बचेगा अंशतः?
तो यही बचेगा x साइन पाई अपॉन 6 x साइन एन एक्स। अंततः यू वाला मेथड यू भी वाला मेथड एक बार पढ़ के सुनाओ मन में, फिर हम बताते हैं कैसे लगाते हैं। हाँ सर, u को हम अभी रखेंगे और v का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर u का डिफरेंशिएशन करेंगे और v का डबल इंटीग्रेशन करेंगे। चलो इसमें अंततः साथ साथ पढ़ो। यू एक्स की जगह यू की जगह एक्स है और उसकी जगह भी है, ठीक है। हाँ यस सर, तो यू लिख के x और यू हाँ लिख के तो तो यू मतलब एक्स लिख के साइन एन एक्स इंटीग्रल हाँ करेंगे तो कितना होगा साइन एन एक्स माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। तो यू लिख के v का इंटीग्रल माइनस u का डिफरेंशियल करो बेटा, x का डिफरेंशियल है। हाँ x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा सर माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये n। करोगी कि नहीं करोगी? क्या सर? आगे और करोगी? नहीं सर, हो गया। क्योंकि 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। हाँ माइनस 1/6 पाई तो रहेगा कांस्टेंट। अब इसको भी u v से कई बार करना पड़ेगा, x क्यूब है तो x हाँ सर। क्यूब का पहले u लिखेंगे x क्यूब, और साइन एन एक्स का इंटीग्रल तो जानती हो यही होगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं। अब बताओ एक्स क्यूब का कितना होगा? तो 3x स्क्वायर। 3x² होगा बेटा। अब बताओ इसको फिर इंटीग्रल करेंगे तो ये माइनस सर, तो आएगा हाँ और माइनस साइन साइन एन एन एक्स एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अपॉन एन स्क्वायर। फिर बेटा प्लस लगेगा, अल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं। u लिख के हाँ v का इंटीग्रल माइनस u का डिफरेंशियल v का इंटीग्रल, फिर 3x² का 6x होगा। अब हाँ बताओ साइन का कितना होगा? सर ये प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब। एन एक्स अपॉन एन क्यूब होगा, ठीक है। माइनस फिर आएगा 6x का फिर इंटीग्रल डिफरेंशियल होगा, हाँ कितना होगा? सर ये 6 हो जाएगा और इसका होगा साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर 4। साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर 4। आगे और करोगी? नहीं सर। नहीं। तो इस तरह से जो बच्चे पहले नहीं पढ़े हो यू भी मेथड तो वो जान लें। यू लिख के v का इंटीग्रल माइनस u का डिफरेंशियल v का फिर इंटीग्रल। अब 1 आ गया तो 1 का डिफरेंशियल 0 होगा तो नहीं करेंगे, एक्स क्यूब को u मानेंगे इसको v मानेंगे। तो u लिख के v का इंटीग्रल माइनस u का डिफरेंशियल v का इंटीग्रल प्लस फिर डिफरेंशियल फिर इंटीग्रल फिर डिफरेंशियल फिर इंटीग्रल। जहाँ कांस्टेंट आता है तो 6 का डिफरेंशियल 0 होगा, इसलिए नहीं करेंगे। अंततः cos n पाई कितना होता है सर -1। और sin n पाई सर 0। 0। तो जितनी जगह बेटा साइन वाले टर्म है वो सब बेकार है, क्योंकि साइन में अगर n पाई लिखेंगे तो भी 0 होगा और साइन 0 लिखेंगे तो भी 0 होगा, समझ गए। यस तो सर। हमारे लिए साइन के टर्म अंततः देखो कहाँ कहाँ है, एक ये है बेकार, ये है बेकार, ये है बेकार। तो इसमें अंततः साइन के टर्म तो हमारे लिए कोई मतलब के नहीं है, क्योंकि साइन n पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। अब अंततः हम 0 डालेंगे तो जहां जहां x या x² है x क्यूब है वो सब हमारे लिए बेकार हो जाएंगे, क्योंकि x की जगह 0 किसी काम का नहीं है। तो यस 0 सर। कहाँ पे केवल काम करेगा, कहीं पे नहीं करेगा। यस सर, कहीं नहीं करेगा। 0 तो जो लोअर लिमिट है वो कहीं पे भी काम नहीं करेगी, क्योंकि x की जगह 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता ही है। अब केवल हमें देखो अंततः पाई जो है वो यहाँ पे काम करेगा, कॉस एन पाई आपने बताया -1 की पावर n होता है, तो ये पाई यहाँ पे काम करेगा। तो एक ये बचेगा पाई और कॉस एन पाई अपॉन एन, यहाँ पे पाई काम करेगा, यहाँ पे पाई काम नहीं करेगा, मतलब 3 काम बचेंगे उनसे, समझ गए। यस सर। तो एक एक करके बताओ कौन कौन से 3 बन रहे हैं। सर ये हो जाएगा एक पाई/6 ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर पाई इंटू -1 अपॉन एन। नहीं सर, सिर्फ पाई अपॉन एन बचेगा ये। कॉस एन पाई बेटा -1 नहीं होता, -1 की पावर n होता हाँ सर, मैं भूल गई थी। है ना। तो यहाँ हाँ पे -1 की पावर n अपॉन n बचेगा, यहाँ पे हाँ भी लिखोगे तो पाई क्यूब होगा
और ये -1 की पावर n अपॉन n, यहाँ -3π² होगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 6π। तो 3 टर्म बचेंगे, 1 2 3, तो 3 जगह पाई लिखने से बचेगा, बाकी सब टर्म 0 हो जाएंगे। साहिल बताओ, इस बात को समझ में आया? साहिल? यस सर। सर ये cos npi वाले में ये पहला जो टर्म है उसमें n+1 नहीं होगा, क्योंकि -1 तो पहले से ही है। वो तो माइनस तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे ना, cos npi की हम तो वैल्यू लिखेंगे ना, cos npi -1 की पावर है, माइनस है तो उससे हमें क्या मतलब, बना रहने दें माइनस। ठीक है सर। माइनस जहाँ है वहां हमें कोई मतलब नहीं है। ये π/6 लिखा हमने, पाई लिखा है x की जगह, और ये -1 की पावर n अपॉन n, और वो 0 हो जाएगा तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो केवल पाई लिखने से एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है दीपिका, बताओ और मदद करो थोड़ी इधर। अब दीपिका बताओ, यहाँ जब हम लोग पाई लिखेंगे तो क्या क्या आएगा? सर यहाँ पे हो जाएगा -1/6π पाई क्यूब होगा -1 की पावर n अपॉन n, और फिर आएगा +6π -1 की पावर n अपॉन n क्यूब। दीपिका देख लो, इसके अलावा कोई टर्म अगर तुम्हें बचती लग रही हो तो बताओ। नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसके अलावा हमें भी नहीं लग रहा है कि कोई टर्म बचेगी, क्योंकि 0 लिखोगे तो सब 0 हो जाएंगी, और अगर पाई लिखेंगे तो पाई के लिए जो है वो ये टर्म एक बचेगी, एक ये बचेगी, और एक ये बचेगी। पाई में ये भी sin nπ 0 होगा, ये भी 0 होगा। ठीक है, इस तरह से दीपिका हमें इतना बचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब कर ही क्या सकते, अब तो आंसर ही है यही। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, पहली और दूसरी टर्म कट जाएगी सर, लास्ट बच जाएगी। कट जाएगी, कौन से वाली कट जाएगी? पहली सर जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा सर, पहले में तो π² 6 हो जाएगा, और इधर भी होगा तो इधर भी π² 6, तो ये कट जाएगी। ये माइनस का और ये प्लस का कितना से आ रहा है, जल्दी कर दिया तुमने। ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की कट जाएगी, तो बचा कितना था हमारे पास? -1 की पावर n अपॉन n क्यूब, अपन लिख सकते हैं -1 की पावर n+1 अपॉन n क्यूब। पावर है और 6 अपॉन n क्यूब, ये कट जाएगा, 6π कट जाएगा सर, मल्टीप्लाई होगा ना 6π का, 6π भी कट जाएगा। हाँ सर। तो -1 की पावर n अपॉन n क्यूब, केवल इतना ही बचेगा बस। सर हाँ सर, इसको माइनस को ऊपर ले ले, n+1 हो जाएगा, और क्या। इससे क्या फर्क पड़ना है? अब इसमें n की जगह 1 2 3 लिखो प्रांत, और बता v1 v2 के वैल्यू क्या आ रहे हैं। v1 कितना आएगा प्रांत यहाँ से? n की जगह 1 लिखो। सही 6π क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? ये बेटा 6π यहाँ है ना, ये -1/6π पूरे के मल्टीपल में है ना, तो ये हाँ, ये 6π कैंसिल हो जाएगा। हाँ। अंततः बताओ, n = 1 लिखेंगे तो v1 कितना आएगा? सर ये आएगा 1/n3। 1 n की जगह 1 लिखेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा 1/1 हाँ सर। 1/1 v2 कितना होगा देखो, -1/2 की पावर 3, v3 कितना होगा? 1/3 की पावर 3। बहुत है, डॉट डॉट कर दो। अब बताओ ये मान उठा के v1 v2 की सिविका कहाँ रखते हैं? सर इक्वेशन नंबर 1। सर ये -6π नहीं समझ नहीं आ रही, 6π सर कौन सी -6π? सर आपने टर्म काटे ना फर्स्ट और सेकंड वाले, उसमें जो आपने सेकंड वाले लिख जाए +6π -1 की पावर n अपॉन n क्यूब। अरे भाई साहब, यहाँ पाई क्यूब है, इससे पाई क्यूब से पाई कटेगा तो ऊपर कितना बचेगा? नहीं नहीं, जो आई वाला टर्म है वो -6π होना चाहिए ना सर सर ये जो bn का अपनी वैल्यू आएगी सर, ये -1 की पावर n क्यूब लिखिए सर, ये प्लस की आएगी, प्लस आएगा सीधा तो -1 की पावर n अपॉन n क्यूब होगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि 6π माइनस का होगा ना। सर ये इधर अपन ने जो पहले सॉल्व किया ना इंटीग्रल नेक्स्ट पे सर, राइट में
ये नीचे नहीं सर, राइट में नीचे, ये राइट पे साइड पे बोर्ड के। ये इन्होंने उसमें देखा होगा हाँ, सर, उसमें ये n+1 माइनस लिखा साइन, होता है। सर ये माइनस साइन एक्स का अपन ने क्या इंटीग्रल किया तो माइनस का सर ये 6 पाई सही तो है, क्यों मजाक कर रहे हो तुम लोग यार? सर सही तो है सर। सर देखो ये प्लस सही है। आता है, माइनस आता है, प्लस आता है, क्या दिक्कत है? दुर्गेश तुम, क्या दिक्कत है दुर्गेश? सर ये किताब में माइनस देखते थे कि किताब में गलत होगा। क्या सर नहीं को सर सिंपलीफाई नहीं किताब आया में सर गलत दुर्गेश नहीं को। है सर, उसमें ऐसा कर रखा है कि सर n+1 कर दिया है सर, माइनस को हटा के ऊपर ले गए हैं सर, n+1 लिख लिया है सर उन्होंने। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर इसी से इनको लग रहा कि माइनस नहीं आएगा सर, वो n+1 में चला गया। तो माइनस वन प्लस वन कर लिया, आप खुश हो गए? उससे क्या फर्क पड़ना है? माइनस इंटू माइनस वन की पावर n लिखो या माइनस वन की पावर n+1, उससे क्या फर्क पड़ना है? साहिल, यस सर। तुम्हें भी कुछ लग रहा है क्या? सर मुझे तो सही लग रहा है, माइनस बाहर था वो बाहर ही रहा, और n+1 से बहुत ज्यादा सही लग रहा था। हाँ वही हमें भी लग रहा था, ये लोग मानते ही नहीं तो क्या करें बताओ। अरे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप छोड़ो, लिख दो जैसे पहले लिखा था, देख लेंगे। सर 6 पाई की बात कर रहा था दुर्गेश। हाँ 6 पाई वाला जो है वो माइनस का मेरे को कंफ्यूजन लग रही है। क्यों लग रही है? वैसा भी ये प्लस के 6x बाहर लिखे के हैं। अरे यहाँ -1/6 पाई लिखा है ना, तो वो अंदर जाएगा तो भी लिखा है माइनस का नहीं हो जाएगा वो। -1/6 तो अभी भी लिखा है ना माइनस, ये माइनस नहीं लिख रहा है, ये माइनस -1/6 तो अभी भी लिखा है भाई साहब, ये लिखा है। और ये तो जैसा था वैसे ही लिख दिया हमने, ये 0 हो गए दोनों, ये बच गया। छोड़ो सर, उसको अभी समझ नहीं आएगा, बाद में पूछ लेगा वो आपसे। शाम को आ जाना, वहां बात करेंगे, ठीक है? चलो दुर्गेश, छोड़ दो। अब तुम्हें एक में मान लिखो, पुटिंग इन दीज वैल्यूज इन वन। तो एक में रखने पर, एक में था f(x) इक्वल टू समेशन bn sin nx, तो b1 sin 1x प्लस b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ पे लिख दो x ब्रैकेट में पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू, जहाँ b1 लिखा लाला वहां बताओ साहिल, जहाँ यस सर। b1 लिखा है हम्म। हाँ बताओ साहिल। सर 1/1 क्यों लिखा है, तो उसको सर 1 ही लिखते हैं, या फिर ऐसे जैसे लिखा है वैसे ही? हाँ वो इसलिए कि सिमेट्री बन जाएगी, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 अच्छा अच्छा, क्यूब, इसलिए ठीक है तो सर, ये तो हो जाएगा 1/1 क्यों। अपॉन 1 क्यूब माइनस साइन 2x अपॉन 2 क्यूब, 2 इसलिए क्यों। लिखा है तो यस सर। सिमेट्री आ जाएगा, प्लस साइन 3x अपॉन 3 क्यूब। अब सिमेट्री तो मैं अच्छी लग रही होगी बोलने में। हाँ, अब यहाँ केवल 1 लिखा होता, फिर 2 यहाँ क्यूब। पे 8 27। शिविका लो, तुम्हारा ये भी इच्छा पूरी हो गई है। हाँ सर। अब क्या इच्छा है? सर बस बाकी तो जो आपने दिए हैं वो तो ट्राई करेंगे, और सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं तो हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेंगे। पूरे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई भी दिक्कत किसी को आए तो उसका सॉल्यूशन हम बोर्ड पे बहुत आराम से करा सकते हैं, ठीक है? तो सब लोग केवल एक बार टाइम निकालो और एक दो क्वेश्चन खुद करो। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें खुद करोगे तो कर पाओगे, रट नहीं सकते हो, क्योंकि रटना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है? तो अब इसका जो अगला चैप्टर है देविका, उसकी डिफिनीशन आज हम पढ़ा दें, क्वेश्चन अगले टर्म से करेंगे, ठीक है? हाँ सर। डेफिनेशन लिख, पहले चैप्टर का नाम लिख लो। चैप्टर का नाम है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। हिंदी में अनुचित समाकलन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। अनुचित समाकलन, शांत, अभी तुमने उचित काम किए होंगे, लोगों ने कहे होंगे उचित करो उचित करो, आज अनुचित काम करके देखते हैं, ठीक है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, अनुचित समाकलन तथा उनके अभिसरण के परीक्षण।
तो जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे ना कंपैरिजन टेस्ट, याद है देविका? हाँ सर, कंपैरिजन डी अलम्बर्ट टेस्ट। हाँ, तो उसी तरह की वैसे कुछ कहानी यहाँ पढ़नी है, लेकिन वो सीरीज में पढ़ते थे, ये इंटीग्रल में पढ़नी है। तो देविका अगर तुम्हें याद हो तो ये बताओ। हेलो मनोज भाई, एक जानकारी चाहिए थी कि जो हजीरे पे ये जो है ना, उसकी तहसील कहाँ है? कॉलम नंबर 2। हाँ, नहीं दरअसल क्या है कि इसका जो वर्थ सर्टिफिकेट था सिर्फ का, ये वैसा था जो वैसे बनवाते अपन ना, पहले वैसे ही बनते थे। अब ये ऑनलाइन करवाना है, तो वो कहाँ पे होगा? पुराना तो पहले से है ना, पुराना वाला तो है ही, बाल भवन से। हम्म, हाँ हाँ, लेकिन वो तो हजीरे का एड्रेस है ना, कांसर नगर। अच्छा अच्छा, तो वहां जाके देखें एक बार, है ना? अच्छा। हम्म 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 हम्म। थोड़ा क्लियर कर लो, अभी आधे घंटे में फ्री हो रहे हैं, तो 1 घंटे बाद निकलेंगे हम। 1 घंटे में अगर कोई और हो तो बता देना, ये है तो यहाँ हम पहुंच ही जाएंगे। ठीक। ठीक, थैंक यू। तो शिविका, अब हम लोग एक डिफिनेशन लिख रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम लिख लो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। अब पहली डिफिनेशन, पहले क्या शिविका था? प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, उचित समाकलन क्या होता है? बोलो, प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है? बोलो शिविका। सर पता नहीं। अरे, तुम इतना इंटीग्रल पढ़ डाला, 11th से शुरू किया होगा इंटीग्रल, और सर तुम्हें ये मुझे पता प्रॉपर नहीं कि डेफिनेशन नहीं पता। हाँ? देखो, प्रॉपर डेफिनेशन इंटीग्रल वैसे होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ अगर रेंज, रेंज जानते हो इंटीग्रल के रेंज कौन होती है? रेंज होती है ए टू बी। और फंक्शन जो होता है ये, तो ये इंटीग्रैंड होता है। क्या होता है? इंटीग्रैंड। तो अगर हाँ। किसी इंटीग्रल की रेंज और इंटीग्रैंड, मतलब रेंज फाइनाइट हो और इंटीग्रैंड एफ एक्स बाउंडेड हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रॉपर इंटीग्रल है। कैसा है? प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर। और अगर इन दोनों में से कोई एक बात उल्टी हो जाए, या तो रेंज इनफाइनाइट हो जाए, इसका मतलब अगर ए की वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो जाए, या बी की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, या एफ एक्स जो है वो अनबाउंडेड हो जाए, मतलब दोनों में से कुछ भी हो जाए, रेंज इनफाइनाइट हो जाए या एफ एक्स अनबाउंडेड हो जाए, तो हम उस इंटीग्रल को अनुचित समाकलन या हिंदी में इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है? ये बहुत गलत बात है कि तुम लोग 12th पढ़ के आए हो और तुम्हें प्रॉपर इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं पता है। 12th में आप पहला पन्ना खोलोगे किताब का, तो पहले ही पन्ने में लिखा होगा, इंटीग्रल के पहले टॉपिक में पहले पेज पे लिखा होगा कि प्रॉपर इंटीग्रल्स ए टू बी वेयर ए एंड बी आर फाइनाइट एंड एफ एक्स इज बाउंडेड। पढ़ते तो किताब तो कभी पढ़ते नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है। आवाज आ रही है मेरी? नो नहीं सर, सर। नहीं आ रही आपकी आवाज। क्या तो खत्म हो जाएगा तब आएगी। अब आ रही थी क्या? हाँ अब आ रही है। तो लिखो, लिखो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। लिखो समाकलन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स
is called improper integral समाकलन a to b fx dx शिविका लिखो a to b integral a to b fx dx is called improper integral समाकलन a to b fx dx अनुचित समाकलन कहलाता है समाकलन a to b fx dx is called improper integral if समाकलन a to b fx dx अनुचित समाकलन कहलाता है यदि if नंबर 1 लिखो नंबर 1 द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट हिंदी में समाकलन की परास अनंत है नंबर 1 लिखो द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट एंड और इसका मतलब कि दोनों एक साथ भी हो सकते हैं जैसे रेंज इनफाइनाइट और एफ एक्स अनबाउंडेड है ये दोनों बातें भी हो सकती हैं या फिर दोनों में से एक बात हो सकती है तो इफ करके नंबर 1 है रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट तथा या इफ और एंड और लिखो इंटीग्रैंड एफ एक्स इज अनबाउंडेड समाकल्य एफ एक्स अपरिबद्ध है इंटीग्रैंड एफ एक्स इज अनबाउंडेड तो अब बता दीपिका कोई इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब हो सकता है सर जब या तो उसकी रेंज जो है मतलब ये a to b ये इन्फिनिटी हो या फिर मतलब इंटीग्रैंड है अंदर fx वन बाउंडेड हो तब तो या नहीं यहाँ कह सकते एंड और दोनों इसीलिए लिखे हैं कि कुछ दोनों भी तो हो सकते हैं कि अगर रेंज भी इनफाइनाइट हो और एफ एक्स भी अनबाउंडेड हो तो अगर दोनों में से एक बात है तो भी इम्प्रॉपर रहेगा और दोनों बातें हैं तो भी इम्प्रॉपर रहेगा समझ गए तो इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स अनुचित समाकलन होता है यदि ये एफ एक्स या जो परास है समाकल की परास अब ये क्या कहते हैं अनंत हो और या का मतलब कि दोनों हो सकते हैं या एक हो सकता है और या समाकल एफ एक्स अपरिबद्ध हो इंटीग्रैंड एफ एक्स इज अनबाउंडेड तो इंटीग्रैंड अगर अनबाउंडेड है बेटा तो भी ये होगा और वो है तो भी होगा ठीक है शिविका यस सर अब शिविका जो पहली बात है वो ये है कि टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल लिखो नीचे अनुचित समाकलन 3 प्रकार के होते हैं तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स आर 3 टाइप्स देयर आर 3 kinds of improper integrals. There are 3 kinds of improper integrals. अनुचित समाकलन 3 प्रकार के होते हैं अनुचित समाकलन 3 प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के अनुचित समाकलन कौन कौन से होते हैं दीपिका फर्स्ट काइंड लिखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड प्रथम प्रकार का अनुचित समाकलन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड प्रथम प्रकार का अनुचित समाकलन प्रथम प्रकार का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो होता है जिसमें a और b में से कोई इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हो जाए तो लिखो इंटीग्रल a to b fx dx is called improper integral of first kind समाकलन a to b fx dx प्रथम प्रकार का अनुचित समाकलन कहलाता है इंटीग्रल a to b fx dx is said to be improper integral of first kind if either a equal to minus infinity
और b इक्वल टू इंफिनिटी और बोथ। तो प्रथम प्रकार का अनुचित समाकलन कहलाता है यदि या तो a इक्वल टू माइनस इंफिनिटी या b इक्वल टू इंफिनिटी या दोनों, आइदर a इक्वल टू माइनस इंफिनिटी और b इक्वल टू इंफिनिटी और बोथ। लिख लिया? यस सर। बट लिखो, बट एफ एक्स इज बाउंडेड, किंतु एफ एक्स परिबद्ध है। तो फर्स्ट काइंड में होता है कि ए और बी में से कोई इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होता है, लेकिन एफ एक्स बाउंडेड होता है, बट एफ एक्स इज बाउंडेड। पूरी लाइन पढ़ो दीपिका, क्या लिखी है? सर इंटीग्रल a से b fx dx is called improper integral of first kind if either a is equal to minus infinity or b is equal to infinity or both, but fx is bounded. ठीक। दूसरा लिखो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, द्वितीय प्रकार का अनुचित समाकलन। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, द्वितीय प्रकार का अनुचित समाकलन। द्वितीय प्रकार का अनुचित समाकलन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। लिखो, इंटीग्रल a to b fx dx is called improper integral of second kind। समाकलन a to b fx dx द्वितीय प्रकार का अनुचित समाकलन कहलाता है if its range is finite। तो a to b fx dx द्वितीय प्रकार का अनुचित समाकलन कहलाता है यदि इसकी परास, if its range is finite, यदि इसकी परास परिमित है, if its range is finite, यदि इसकी परास परिमित है, but the integrand fx is unbounded, but its integrand fx is unbounded in a less than or equal to x less than or equal to b। मतलब a से b जाएंगे सभी का, तो अगर fx अनबाउंडेड हो जाए, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी या 0.0 कुछ इस तरह से हो जाए, जैसे ये देखो कि मान लो 0 से 2 dx अपॉन x माइनस 1 है, तो ये भी बताओ इनका किस काइंड का है, फर्स्ट काइंड का है कि सेकेंड काइंड का? सर सेकंड काइंड। हाँ, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर ये fx जो है 1 अपॉन x माइनस 1 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल है ये सेकेंड काइंड का है। अब ये देखो सिर्फ ये इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये किस काइंड का इंटीग्रल है? सर फर्स्ट काइंड। ये फर्स्ट काइंड का है। तो फर्स्ट काइंड में a और b की वैल्यू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो सकती है, लेकिन fx बाउंडेड रहेगा। सेकेंड काइंड में a और b तो फाइनाइट रहेगा, लेकिन a से b तक किसी बिंदु पे fx अनबाउंडेड हो जाएगा। तो आपने पढ़ लिया कि fx इज अनबाउंडेड इन a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b। तो द्वितीय प्रकार का अनुचित समाकलन कहलाता है यदि रेंज फाइनाइट है, परास परिमित है, किंतु जो इसका fx है, फंक्शन fx इज अनबाउंडेड इन द रेंज a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b। तीसरा लिखो अंशतः इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, तृतीय प्रकार का अनुचित समाकलन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, तृतीय प्रकार का अनुचित समाकलन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड थर्ड काइंड, सॉरी, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड, तृतीय प्रकार का अनुचित समाकलन। बता सविका तुम्हें क्या लग रहा है, थर्ड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कौन होगा? सर जिसमें ये मतलब जिसकी रेंज है वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो और जो fx है वो भी अनबाउंडेड हो। वेरी गुड, कितनी होशियार हो तुम, बोलो, इतनी बड़ी बात बता दी है। दुर्गेश, तो क्या लिखना है दुर्गेश बाबू? जिसमें ये रेंज भी इनफाइनाइट हो और जो इंटीग्रेंड है वो भी अनबाउंडेड हो। बिल्कुल, तो लिखो इंटीग्रल a to b fx dx is said to be
इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड, अनुचित समाकलन a to b f(x) dx तृतीय प्रकार का अनुचित समाकलन कहलाता है। इंटीग्रल a to b f(x) dx is called improper integral of third kind। इंटीग्रल a to b f(x) dx तृतीय प्रकार का अनुचित समाकलन कहलाता है यदि if it is improper integral satisfying above both conditions, यदि यह उपरोक्त दोनों प्रतिबंध रखता है। तो इंटीग्रल a to b f(x) dx तृतीय प्रकार का अनुचित समाकलन कहलाता है यदि यह उपरोक्त दोनों प्रतिबंध रखता है। If it satisfies above both conditions, यदि यह उपरोक्त दोनों प्रतिबंध रखता है, दैट इज करके लिखो, अर्थात दैट इज द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट, अर्थात समाकलन की परास अनंत है तथा द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट एंड f(x) इज अनबाउंडेड। तो दोनों बातें अगर सेविका हो जाए तो उसे तृतीय प्रकार का अनुचित समाकलन कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। तो कोई समाकलन a to b f(x) dx तृतीय प्रकार का होता है यदि उसकी रेंज इनफाइनाइट हो, रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट एंड f(x) इज अनबाउंडेड। शिविका एक टेस्ट पढ़ा के दे रहे हैं जिसको याद करके रखना अगले टर्न पे, तो फिर Yes. उसको ठीक है। लिखो शिविका कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। ये सेकेंड ईयर में शिविका हमने किसके लिए कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा? सीरीज के लिए। तो हाँ। हमने पढ़ा था कि कोई सीरीज या सीक्वेंस जो है उनके लिए कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था। आज हम किसके लिए कंपैरिजन टेस्ट पढ़ रहे हैं? इंटीग्रल के लिए। इंटीग्रल के लिए। लिखो, इफ लिखो a to infinity f(x) dx is given improper integral, यदि समाकलन a to infinity f(x) dx दिया गया अनुचित समाकलन है, यदि a to infinity f(x) dx दिया गया अनुचित समाकलन है, मॉडुलस phi x less than or equal to f(x), मॉडुलस phi x less than or equal to f(x) when x greater than or equal to a, मॉडुलस phi x less than or equal to f(x). शिविका, अगर कोई फंक्शन छोटा है, अभी अपन सेकेंड ईयर को याद करें तो हम लोग पढ़ते थे कि कन्वर्जेंट से छोटी श्रेणी भी कन्वर्जेंट होती है और डाइवर्जेंट से बड़ी श्रेणी भी डाइवर्जेंट होती है, सेकेंड ईयर में पढ़ा। तो अगर phi x छोटा फंक्शन है और phi x कन्वर्जेंट हो तो f(x) भी कैसा होगा? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। तो लिखो देन इंटीग्रल a to infinity f(x) dx is convergent if integral a to infinity phi x dx is convergent। लिखो, तब समाकलन a to infinity f(x) dx अभिसारी होता है। हिंदी वाले अभिसारी लिख लें, कन्वर्जेंट। तो समाकलन a to infinity f(x) dx अभिसारी होता है यदि a to infinity phi x dx अभिसारी है। तो a to infinity f(x) dx अभिसारी होता है यदि a to infinity phi x dx अभिसारी हो। तो अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है छोटा वाला, मेरे को स्क्रीन प्रॉपर नहीं आ रही थी। अंततः लिख लो, देन इंटीग्रल a to infinity f(x) dx is convergent if इंटीग्रल a to infinity phi x dx is convergent। समाकलन a to infinity f(x) dx अभिसारी होता है यदि इंटीग्रल a to infinity f(x) dx phi x dx अभिसारी हो। अंततः अगर छोटा वाला फंक्शन कन्वर्जेंट है तो जो बड़ा फंक्शन है f(x) dx वो भी कन्वर्जेंट होगा। सेकेंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट होता है,
और डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। अगेन लिखो हाँ पुनः, सर। पुनः देखो अंशतः के लिए छोटा हो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5x हो और ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। अब बताओ अंशतः अगर 5x डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट से छोटा नहीं, क्या हो गया सेविका, कुछ गलत हो गया क्या सेविका? सर अगर ये 5x नहीं, अगर fx डाइवर्जेंट होगा तो 5x भी डाइवर्जेंट होगा। लेकिन अपन को तो उल्टा करना बेटा, अपन को तो ये बताना कि 5x का डाइवर्जेंट है। कुछ गलत लिख दिया क्या हमने, बताओ सेविका, गलत लिख दिया? हाँ सर, साइन उल्टा हो गया है। हाँ, होता ये है कि जो कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट, हाँ तो ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे सेविका। हाँ हाँ, यहाँ पे एफ एक्स इधर आना चाहिए, मतलब 5x को बड़ा होना चाहिए। तो अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट है तो छोटा वाला भी कन्वर्जेंट होगा, है कि नहीं? हाँ। तो ये चिन्ह गलत हो गया, इसका चिन्ह बदल दो सेविका, सब लोग इसका चिन्ह बदल दो, मॉडुलस 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू कर लो, इसका चिन्ह बदल के ऐसे कर लो। तो अगर 5x, देखो हमने क्या कहा कि अगर कोई फंक्शन कन्वर्जेंट है तो उससे छोटा वाला भी कन्वर्जेंट होता है। तो अगर 5x dx कन्वर्जेंट है तो fx dx भी कन्वर्जेंट होगा। तो 5x बड़ा है, उल्टा हो गया, चिन्ह गलत हो गया, सुधार लो इसको अंशिता, यस सर। चिन्ह सुधार लो कि अगर मॉडुलस 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू fx है तो हमने लिखा कि fx अभिसारी होता है यदि 5x अभिसारी है। अब बता दीपिका अगेन करके क्या लिखे? सर अगेन इफ मॉडुलस fx मॉडुलस 5x इक्वल टू fx। और इक्वल टू fx। हाँ तो एक छोटी सी बात है सेविका कि अगर कन्वर्जेंट से छोटा, ये कन्वर्जेंट है तो छोटा वाला भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर ये डाइवर्जेंट है तो बड़ा वाला भी डाइवर्जेंट होगा, ये होता है, ठीक है। तो अब बताओ यदि 5x डाइवर्जेंट है, a टू इंफिनिटी 5x dx डाइवर्जेंट है तो कौन डाइवर्जेंट होगा? fx। fx। तो यार इतना रख लो, तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपैरिजन टेस्ट का। तो ये याद रख लो कि कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट होता है। दुर्गेश रिपीट कर दो एक बार। दुर्गेश हाँ सर। रिपीट कर दो एक बार। सर कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट होगा और डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट। बिल्कुल। तो अगर कोई फंक्शन छोटा है और वो डाइवर्जेंट है तो इससे बड़ी देखो डाइवर्जेंट का मतलब होता है इन्फिनिटी। तो अगर 5x dx इन्फिनिटी है तो fx उससे बड़ा है, तो इन्फिनिटी से बड़ी संख्या है तो वो इन्फिनिटी होगी। और अगर फाइनाइट है तो 5x अगर फाइनाइट है तो उससे छोटी संख्या भी फाइनाइट होगी। तो फाइनाइट से छोटी फाइनाइट होती है, इन्फिनिटी से बड़ी इन्फिनिटी होती है। दीपिका एक बार ये समझा दो, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, थोड़ा गलत लिख गया था हमसे, दोबारा समझा दो। सर मतलब अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन से छोटा, मतलब अगर fx 5x से छोटा है तो वो भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर कोई फंक्शन किसी से बड़ा होता है तो वो भी डाइवर्जेंट होता है। मतलब डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट होता है और कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट होता है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं सभी, और जो केआरजी वाले बच्चे हैं उनको बहुत जल्दी हम टाइम देंगे, या तो कल दोपहर में टाइम देंगे या रात में टाइम देंगे, कोई ना कोई टाइम बहुत जल्दी देंगे केआरजी वालों को। तो उनका जो फर्स्ट यूनिट रनिंग में है उसको खत्म करेंगे, ठीक है। अभी केआरजी वाले भी सभी एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी हम टाइम देंगे उनको, ठीक है। सर टाइम आप 6 से पहले का रख लीजिएगा शाम को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम दोपहर में ही रखेंगे, कोशिश करेंगे दोपहर में रखने की, हाँ सर। ठीक है। तो दोपहर में हम लोग बात करेंगे उसकी।
स्टेटिस्टिकल मेथड्स। और जो लोग 30 पर में ऑफलाइन आते हैं तो वो अपनी स्टेट्स ले आया करें, क्योंकि जब हम लोग वहां मिलते हैं तो आधे घंटे स्टेट्स भी पढ़ लिया करेंगे। तो आज जो भी 30 पर आए तो स्टेट्स ले आए अपनी, तो उस समय थोड़ा सा उसकी भी चर्चा कर लेंगे, जो परेशानियां होंगी या जो दिक्कत होगी। ठीक है अंकिता? हाँ